ये जो सही है इसका पहले देखते हैं वैचारिक आधार क्या है, आइडियोलॉजिकल बेस क्या है। किसी भी घटना का जब मूल्यांकन करते हैं तो हम उसका एक वैचारिक पर्सपेक्टिव समझते हैं, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। इसका जो वैचारिक आधार है वो वैचारिक आधार है, एक सोशल साइंटिस्ट है, उनका नाम है जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने 1982 में एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। ब्रोकन विंडो थ्योरी। और इस ब्रोकन विंडो थ्योरी को उन्होंने एक सिद्धांत से जोड़ा था जिसको कहते हैं अपराध के महामारी का सिद्धांत। तो हमें दो चीजें समझनी है, ब्रोकन विंडो थ्योरी क्या है और ये कैसे अपराध के महामारी से क्या है जुड़ा हुआ है। और हमें तीसरी चीज समझनी है, योगी जी की सरकार इस मॉडल को कैसे उत्तर प्रदेश में अप्लाई करने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। तो जरा देखते हैं, जब हम ब्रोकन विंडो थ्योरी और अपराध की महामारी की बात करते हैं तो क्या है। दरअसल जेम्स विल्सन कहता है कि यदि आप किसी बड़े शहर में रहते हैं और किसी हाई राइज कॉम्प्लेक्स में रहते हैं और आपके मकान की एक खिड़की टूट जाए तो विश्वास कीजिए जो समाज के अराजक तत्व हैं वो आपकी सारी खिड़कियों को तोड़ना शुरू कर दें। और अगर आप रोकेंगे नहीं तो उनका मनोबल लगातार बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो आपकी खिड़कियों को ही नहीं तोड़ेंगे, आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और आपकी सुरक्षा को खतरे में क्या कर देंगे, डाल देंगे। उसने एक एग्जाम्पल और भी दिया। जेम्स विल्सन कहता है आप एक प्रयोग करिए, आप अपने मोहल्ले में कहीं पर एक जगह कूड़ा डाल दीजिए और कोई उसको हटाने वाला ना हो, देखिएगा कुछ दिनों पर वो कूड़े का अंबार वहां पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसको उसने अपराध से जोड़कर बताया। उसने कहा अपराध के प्रारंभिक दौर पर अगर आपने अपराधियों को रोकने की सख्त कोशिश नहीं की तो ये अपराध महामारी बनकर लोगों तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सरकार उसे रोकने में सक्षम नहीं। तो पहली कंडीशन है कि आप अपराध को उसके प्रारंभिक अवस्था में ही क्या करें, रोकें। तो अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने क्या आएगा, अगला क्वेश्चन ये आएगा कि इसको कैसे रोका जाए। आखिर जेम्स विल्सन कौन सा मॉडल देता है और फिर ये देखेंगे योगी जी उसको कैसे अपने यहां अप्लाई कर रहे हैं। उसने कहा कि किसी भी समाज में अपराध के सेंस में एक अपराध की होती है लागत, कॉस्ट, और दूसरा अपराध करने का एक होता है बेनिफिट। और उसने कहा अपराध डिसीजन लेता है अपराधी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो आपको समझना है क्या है, अपराध करने की लागत क्या है और अपराध करने से क्या है लाभ क्या है। मैं विनय सिंह को मान लीजिए, मैं अपराधी हूं, समाज में यूपी का रहने वाला हूं और यूपी में मैं अपराध करना चाहता हूं, तो मुझे लाभ क्या होगा, लाभ पहला होगा इकोनॉमिक गेन। पहला लाभ क्या होगा, इकोनॉमिक गेन। इजी मनी है, मैं मेहनत करूंगा, आईएएस की तैयारी करूंगा, फिर सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फिर तनख्वाह कैसे आएगी। या मैं व्यापारी हूं तो पहले बिजनेस करूंगा, बिजनेस में फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। यहाँ क्या है, एक अपहरण करवा लिया और टर्नओवर अचानक ही 20 करोड़ रुपया क्या हो गया, हमारा हो गया। और दूसरी बात क्या है, इस इकोनॉमिक गेन में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। मैंने जज किया कि लखनऊ शहर के अंदर 20 बड़े बिल्डर, मैंने 20 बिल्डर से क्या किया, पैसा मांगा। जाहिर बात है कोई बिल्डर मुझे पैसा तो नहीं देगा। मैंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के तहत एक बिल्डर को गोली मार दी। क्या परिणाम होगा, जैसे ही उसे गोली मारूंगा 19 लोग मुझे महीने पे मेरा वो क्या कर देंगे, मान। यानी इकोनॉमिक गेन है, एक आर्थिक साम्राज्य मैं क्या कर लूंगा, खड़ा कर। और वो आर्थिक साम्राज्य निवेश करने की भी जगह होती है, रियल एस्टेट में निवेश कर दूंगा, होटल में निवेश कर दूंगा। डी कंपनी, दाऊद की कंपनी क्या करती है, फिल्मों में निवेश कर देती है, आपने सुना ही होगा। दूसरा गेन होता है जिसको कहते हैं सोशल गेन, सामाजिक गेन होता है। पहले तो मैंने अपराध करके पैसा कमाया और फिर मैं राजपूतों का महाराणा प्रताप बन गया। विनय सिंह अपने जाति का या अपने धर्म का, हिंदू हूं तो हिंदू, मुस्लिम हूं तो मुस्लिम, अपर कास्ट हूं तो अपर कास्ट, ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय जो भी हूं,
मैं अपने उसका क्या बन जाऊंगा, एक नायक बन जाऊंगा, एक रॉबिन हुड बन जाऊंगा और समाज से अपने को क्या कर लूंगा, कनेक्ट करना क्या है, विनय सिंह को महाराणा प्रताप के नाम से एक संगठन बना लेना है और विजयदशमी पर, दीपावली पर ऐसे ऐसे काम करने हैं जिससे लगे कि क्षत्रिय कुलभूषण कौन है, विनय सिंह। तो अपराध को मैंने किससे जोड़ लिया, सोशल गेन से। और तीसरा क्या है, पॉलिटिकल गेन। मैंने उस क्षेत्र, जब मैं अपने समाज का, जाति का प्रतिनिधित्व करूंगा तो पहले उस क्षेत्र के राजनेता मुझे चुनाव जितवाने की कोशिश, मुझे मेरा सहयोग लेंगे और धीरे धीरे जब मैं ये समझ जाऊंगा कि मैं ही चुनाव जितवा रहा हूं तो फिर मैं ही चुनाव में लड़ना क्या कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। और वैसे भी चुनाव जीतने के लिए आपको क्या लगता है कि अगर मैं समाजवादी पार्टी से टिकट मांगूं या बीजेपी से टिकट मांगूं तो क्या मुझे विचारधारा से कनेक्ट होना है? नहीं। समाजवादी पार्टी मेरा इंटरव्यू ये नहीं लेगी कि राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत बताओ, या भाजपा मेरा इंटरव्यू ये नहीं लेगी कि तुम ये बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद क्या है, या कांग्रेस ये नहीं पूछेगी कि तुम गांधी की विचारधारा से सहमत हो कि नहीं। वो सिर्फ एक चीज पूछेगी, क्या भैया जीतोगे कि नहीं। एक ही क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी में इस समय कि तुम जीतोगे कि नहीं, उसका विचारधारा ओढ़ने और पहनने वाली चीज। अब ऐसे में जीतने के लिए आजकल कहा जा रहा है 3M का कॉन्सेप्ट। जीतने के लिए 3M चाहिए। पहला मनी। क्या लगता है, अगर मैं सांसदी का चुनाव लड़ना चाहूं तो सरकार के हिसाब से 40 लाख का, चुनाव आयोग तो कहता है 40 लाख का खर्चा है, 40 लाख में चुनाव लड़ पाऊंगा? 40 लाख में प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। MLA और MP की बात क्या है? तो बुधई और रामदीन और जंगी के बस की बात नहीं है कि वो चुनाव लड़ ले। चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख नहीं 40 करोड़ चाहिए, और अगर 40 करोड़ चाहिए तो वो तो इसी आर्थिक साम्राज्य से क्या होगा, आएगा। दूसरा मसल्स, धनबल, और कौन सा, बाहुबल। और तीसरा मीडिया। तीसरा M क्या है, मीडिया। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी हो, मेरी सामाजिक छवि गढ़ने के लिए मैं पैसे दूंगा और सोशल मीडिया पे रील बना बना के डालूंगा और उस रील में मेरी हीरोइक इमेज बनकर क्या होगी। तो ये 3 गेन है जो अपराध से मैं कर सकता हूं, और इसी की कॉस्ट है। कॉस्ट क्या है कि मैं कड़े से कड़ा मिल जाए दंड, सजा मिल जाए, जेल जाऊं और जेल में स्थिति बहुत ही क्या हो, नारकीय हो, जेल में चुनाव मुकदमा लड़ने के लिए मेरे पास पैसे ना हो, यानी दंड इतना कड़ा हो और इतना त्वरित हो। यहाँ की तरह नहीं कि सनी देओल के शब्दों में कि न्याय कब होगा हमें पता नहीं है, लेकिन हमको मुकदमा जीवन भर क्या करना है, लड़ना है। तो जाहिर बात है कि यहाँ दंड कड़ा होना चाहिए। और दूसरा, आपका सामाजिक और आर्थिक क्या करना होना चाहिए, बहिष्करण। समाज ऐसा हो जो अपराधियों को पसंद न करता हो। आर्थिक रूप से अगर आप अपराधी हैं तो आपके लिए कोई संभावना न हो। जेम्स विल्सन कहता है कि इस लागत लाभ विश्लेषण पे 3 कंडीशन संभव है। पहला है कॉस्ट इज ग्रेटर देन बेनिफिट। अपराध करने की लागत ज्यादा है और अपराध करने का लाभ बहुत ही क्या है, कम। दूसरा वो कहता है कॉस्ट बराबर बेनिफिट। जितना तुम अपराध करने की लागत कर रहे हो उतना ही क्या है, लाभ है। और तीसरा, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अपराध करने से लाभ बहुत ज्यादा है, लागत बहुत ही क्या है, अगर ये कंडीशन होगी तो उस समाज से क्राइम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये कंडीशन होगी तो क्राइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहां एक इक्वल कंडीशन क्या होगी, बनी रहेगी। अपराध भी होता रहेगा और उसकी लागत भी लगातार बढ़ती रहेगी, यानी पुलिस अपना काम करेगी। कहा जा रहा है कि योगी जी ने पहले ये कंडीशन थी। ये कंडीशन कैसे थी कि हर अपराधी को किसी राजनीतिक पार्टी का क्या था, संरक्षण था। जेल आरामगाह थी,
सजा किसी को मिलनी नहीं थी, और अगर गवाह होगे तो उमेश पाल वाला तुम्हारा क्या होगा, काम होगा। सजा मिलेगी नहीं, जेल में अपना एक ऐशो आराम का जीवन होगा। सुना होगा लॉरेंस बिश्नोई खुद बता रहा है मीडिया को कि मैं जेल में कैसे रहता हूं, मैं कैसे काम करता हूं। और बार बार आपने लॉरेंस बिश्नोई को क्या सुना होगा, वो अपने को बिश्नोई समाज से जोड़कर दिखा रहा है कि हम रॉबिन हुड हैं, हम सलमान खान से क्या करेंगे, बदला लेंगे। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा है, पुलिस ढीली है, पुलिस पर राजनीतिक दबाव है, और लाभ मैंने बताया ही बहुत ज़्यादा है, तो अपराध की संख्या बढ़ जाएगी। पर अगर योगी जी किसी तरह से लागत बढ़ा दे, कैसे, बुलडोजर से घर गिरवा दे, आपका भी गिरवाएं और आपके घर साथ वालों का भी गिरवा दे, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर दे और जेल में आपकी स्थिति बहुत ही कठोर बना दे, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। उधर चुनाव आयोग क्या करे, पॉलिटिकल गेन लेने से क्या कर दे, मना कर दे, आपको चुनाव में लड़ने के लिए क्या हो जाए, मना हो जाए, और जनता ऐसी जागरूक हो जाए कि अपराधियों को वोट देना क्या कर दे, खत्म कर दे। अगर ये स्थिति आएगी तो अपराध क्या होगा, पर इसके लिए कहा गया तभी होगा जब पुलिस नाम की संस्था को हम क्या बनाएंगे, ताकतवर, और हम कानून को कड़े से कड़ा बनाएं। हम मकोका जैसे कानून बनाए, हम एनएसए जैसे कानूनों को बनाए, यानी कानून इतने कड़े बना दें, उस पर त्वरित कार्रवाई करें, कॉस्ट को बढ़ा दें, तो जाहिर बात है अपराध क्या हो जाएगा, खत्म। ये मॉडल क्या है, जेम्स विल्सन का।